जय भारत। जिला संत कबीर नगर से आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों से क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जय क्रांति जय विकास। अरे प्रेम में राधा बनूंगी गृहस्थी में जानकी, प्रेम में राधा बनूंगी गृहस्थी में जानकी, और काली बन के सर काट लूंगी अगर बात आ जाएगी सम्मान की। बंधु, अगर सम्मान की बात आ जाएगी, इस देश के लोगों की सम्मान गिरवी की रखने की बात आ जाएगी, तो जया भारत अपने खून के एक एक कतरे को तब तक बहाती रहेगी जब तक उसके बदन में एक भी कतरा खून रहेगा। मैं कहना चाहती हूँ, मैंने तमाम मुद्दों पे बात किया। मैं एक संत हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक समाज सुधारक हूँ, मैं एक फकीर हूँ। इस राष्ट्र व वतन के लिए अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ। लेकिन एक आज मैंने इस पर वीडियो भी नहीं डाला, और मैं सोच रही थी, इस प्रशासन से हमारा विश्वास था, इस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से में हमें आस्था था कि हो सकता है तमाम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तमाम लोग बहाली के लिए मांग कर रहे हैं, तमाम लोग रोडों पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक के मुकदमा पहुंच चुका है। इसलिए मैं तब तक चुप थी जब तक मुझे विश्वास था। लेकिन अब मेरा विश्वास और मेरे सब्र का बांस आज टूट चुका है। इसलिए मैं आज सवाल उठाना चाहती हूँ। इस देश के सबसे पहले प्रशासन से मैं उठाना चाहूँगी, इस देश के पार्लियामेंट में बैठे हुए 545 सांसदों से उठाना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के 4535 विधायकों से प्रश्न करना चाहती हूँ, और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रियों से सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोगों से एक सवाल है। आज हमारे देश का, चाहे वो कृषि विभाग का हो, चाहे रेलवे विभाग का हो, चाहे सेना का नौजवान हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, हर लोगों का आपने जो पेंशन रोकने का काम किया है कि उसको पेंशन नहीं मिलेगा जब तक आपके यहाँ गुलामी करेगा, जब तक आपके यहाँ खड़ा रहेगा, जब तक आपके यहाँ काम करेगा, तब तक आप उसको उसका वेतन भत्ता देंगे। आप विचार करो, बचपन में लोग दुलार करते हैं, बचपन में लोग खिलाया करते हैं, और जवानी में हमारी पौरत दे करके, हमारा धन दौलत दे करके, और हम खुद ताकतवर रहते हैं, अपने हाथ से पानी ले लेते हैं। लेकिन जब बुढ़ौती में एक फौजी, एक अधिकारी और एक कर्मचारी रिटायर होकर के अपने घर पहुंचेगा, जब उसको पेंशन नहीं मिलेगा, जब उसके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, तो विचार करो उसको पानी कौन देगा। आज हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। वृद्धाश्रम का मैं विरोध करती हूँ। वृद्धाश्रम क्यों खोले जा रहे हैं? क्योंकि समाज के बिगड़े लोग जो हैं, ये जो हमारे बेटे और हमारे परिवार के लोग बिगड़े लोग हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन आज इतना वृद्धाश्रम खोलना पड़ेगा। मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, गांव-गांव आस बनवाना बंद कर दो, गांव-गांव स्कूल बनवाना बंद कर दो, गांव-गांव कॉलेज बनवाना बंद कर दो, गांव-गांव हॉस्पिटल बनवाना बंद कर दो। पहले इतना वृद्धाश्रम खोल दो, क्योंकि जब बुढ़ौती में ये कर्मचारी रिटायर होकर के आएंगे, इनको पानी देने के लिए कोई नहीं रहेगा, उसी वृद्धाश्रम में जाएंगे, और वृद्धाश्रम में चाहे जूता से मारना, चाहे लात से मारना, क्योंकि अब इनका कोई सहारा नहीं है, जब इनके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप विचार करो, एक विधायक जो एक बार विधायक हो जाता है, जब वो 5 साल का विधायक होता है, चाहे 5 दिन का वो विधायक हो जाए, लेकिन जब वो इस्तीफा दे देता है या तो वो हार जाता है, तो उसका पेंशन आजीवन पेंशन हो जाता है। दोबारा वो सांसद बन गया, जब सांसद हो जाता है तो सांसद होने के बाद भी उसको पेंशन होना चाहिए, मंत्री है उसको भी पेंशन होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का एक कर्मचारी, हमारे देश पर सरहद पे खड़ा हुआ ये नौजवान, जो अपनी ज़िंदगी को लेकर के, अपनी जवानी को लेकर के, अपने परिवार को तिलांजलि देकर के, अपने सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर के, अपने आप को मिटा करके अपनी सबल जवानी दे दी बूढ़े भारत को बलिदान, अपनी जवानी को बलिदान करके जब बुढ़ौती पे घर लौटेगा, तो उसको आपने नियम बनाया है कि पेंशन नहीं दिया जाएगा। जब पेंशन नहीं रहेगा तो उसकी ज़िंदगी कहाँ रहेगी? और जब ज़िंदगी नहीं रहेगी, अगर जिंदगी रही भी तो रहेगा कहाँ? बेटे लात से मारेंगे, बीवी लात से मारेगी, बच्चे खदेड़ेंगे। इसलिए वृद्धाश्रम बनवा दो, सब कुछ को बंद कर दो। मैं वृद्धाश्रम का विरोध करती हूँ। उसे वृद्धाश्रम में इसको दफना देना, कफनिया देना, लात जूता से मार कर, क्योंकि आपकी यही चाहत है, आप यही चाह रहे हो, प्रशासन यही चाह रहा है, इस देश की सरकार यही चाह रही है। इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बहुत दिन से मुकदमा चल रहा है।
हम क्यों नहीं बोल रहे थे? हमने कहा हाई कोर्ट में मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, पेंशन बहाली का हो जाएगा, ये बुढ़ौती में इसका सहारा हो जाएगा, हमारे सरहद पर रहने वाले नौजवान, हमारे कर्मचारी जितने भी विभाग के, सबका सहारा हो जाएगा। बुढ़ौती में कोई किसी को पूछता नहीं है, और ना हुस्न रहती, न जिस्म रहती, न जवानी रहती, न तंदुरुस्ती रहता, ना धन भी रहेगा, तो इसको पूछने वाला कौन रहेगा? कौआ कील खा जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं अब तक बोली ना, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास था, मुझे विश्वास था, इस देश के प्रशासन पर विश्वास था, इस देश के नेताओं पर जो एक बार रिटायर होते हैं 5 साल विधायक बनने के बाद तो 2 लाख 3 लाख पेंशन पाते हैं, सारे रेलवे का टिकट फ्री, हवाई जहाज का टिकट फ्री, बस का टिकट फ्री, कहीं जाने आने का फ्री। तो कम से कम मैंने सोचा इनके अर्दापना दे करके इनको दूसरे के प्रति भी दर्द होगा, सोचेंगे, विचार करेंगे कि जब हमें इतनी सुविधा है तब हमारी ये हालत है, ये बेचारा सुविधा नहीं पाता है, इसको पेंशन नहीं मिलेगा तो किस तरह इसकी जिंदगी निर्वाह होगी। लेकिन जरा सा कान पर जू नहीं रहेगा, जरा से इनको दर्द नहीं हुआ, जरा से ये सोचे नहीं। मैं जय भारत कहना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा मैं चल करके ये लड़ाई लड़ूंगी। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के हों, खास करके सरहद पर खड़ा होने वाला वो नौजवान जो अपनी माँ बहन बेटी अपनी राखी के त्यौहार पर अपनी बहन से राखी बंधवाने नहीं आ पाता है, अपनी बेटी की शादी में अपने बेटी का पाँव पूजने तक, कन्यादान तक नहीं आ पाता है, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा, तो फिर वापस क्यों आएगा? वहीं पर शहीद हो जाता है। उसका शहीद होना तो इससे अच्छा है, क्योंकि जब आपने सब कुछ छीन लिया, जवानी भर तो सेवा करेगा, बुढ़ौती में लात जूता खाने के लिए पर जब आदमी के पास कुछ रात का तो छूछी तुम्हें के पूछी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देश के सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, सभी कर्मचारियों से कहना चाहती हूँ, हर लोगों से कहना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान के जनता से कहना चाहती हूँ, और कि आप लोगों को इनके चुनाव का बहिष्कार करना होगा, और आप इनके जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आश्वासन दे, मैं जय भारत आपके लिए आश्वासन देती हूँ। जो आपके साथ खड़ा होने के लिए आश्वासन देगा, मैं उसके कंधे से कंधे उड़ा से खड़ा होकर के आपसे वोटिंग की अपील करूँगी। वरना आप नोटा दबाइएगा, अपने परिवार से दबाइएगा, वोट का बहिष्कार कर दो, क्योंकि ये इनकी मिली जुली भगत है। अब तक कितने दिन से मुकदमा, कई साल से मैं सुन रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान अलग से थोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट इन्हीं का तलवा चाटने वाला है। हर लोग कहते हैं नगर पालिका जो होता है, न्यायपालिका जो होता है वो निष्पक्ष होता है, न न्यायपालिका निष्पक्ष रह गया है, न पत्रकारिता निष्पक्ष रहा, न मीडिया ने, सब इनके तलवा चाटने वाले हो गए। इसलिए उठो और बांधो कमर, संभालो वर्दी, आपको कमर बांध करके वर्दी संभाल करके मेरे कंधे से कंधे मिलकर साथ देना होगा। चलो, जहाँ जहाँ इनका चुनाव होगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी और मैं सवाल करूंगी कि जब तक पेंशन बहाली नहीं तब तक का वोट, जो पेंशन बहाली का आश्वासन देगा, जो खड़ा होकर के हमारा साथ क्वाइट करेगा, हम लोग उसी का साथ देंगे। हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से अपील कर जाते हैं, सारे कर्मचारियों से, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आपके पेंशन बहाली के लिए लड़ाई तब तक लड़ती रहूँगी जब तक आपकी पेंशन बहाली हो नहीं जाएगा। आज होगा कि मैं मर जाऊँगी अगर कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, आपका ये प्रशासन के लोग नहीं माने, सरकार ने नहीं माना, तो मैं तब तक लड़ूंगा। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे पीछे वाली पीढ़ियों को लगा देना, लेकिन पेंशन बहाली होकर रहेगा। और पेंशन बहाली मैं रोकने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो ये देश के नेता लोग हैं 545 पार्लियामेंट में बैठ करके जो 575 रुपये का एक पान खाते हैं, 2500 रुपये का चाय पीते हैं एक कप। हमने पार्लियामेंट में देखा, इतनी सुख सुविधा रहती है, कहते हैं दीठ चक चौध गई देखा सुबरन में, एक से एक सरस द्वारिका के भवन है। इनके भवन को देख करके, इनकी सुख सुविधा को देख करके तो दिमाग चौंक जाता है। दिल करता है कि सब कुछ खत्म करके केवल सबको सांसद ही बना दो, सबको मंत्री बना दो, देश के सबको प्रधानमंत्री बना दो, क्योंकि सारा सुख वहीं पर है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर ये पेंशन लेना बंद कर दें, अगर ये एक दिन अगर पेंशन लेना अपना इस्तीफा लिख दें कि मैं पेंशन नहीं लूँगा, और जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितना ले भी रहे हैं और जितना लेने वाले हैं,
तो मैं भी अपने कर्मचारियों से बात करूंगी और पेंशन बहाली की लड़ाई बंद कर दूंगी। और एक सवाल और मेरा है कि अब सवाल होगा, लोग पूछेंगे हमसे कि पेंशन आएगा कहाँ से, इतने लोग रिटायरमेंट होते हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई में इतना ज़्यादा पेंशन आधा देना पड़ता है, तो 50 60 60 साल 70 साल बैठा करके हम लोग देंगे कहाँ से। मैं बताना चाहती हूँ, अगर केवल 1 साल पार्लियामेंट का खर्चा इन सांसदों का रोक दिया जाए, केवल 1 साल तक, तो पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों को 5 साल तक पेंशन लगातार उसी पैसे से दिया जाएगा। इसका मैं रिकॉर्ड दूंगी। केवल 1 साल इनके सुख सुविधा को रोक दिया जाए, केवल 1 साल इनकी पेंशन रोक दिया जाए, तो हिंदुस्तान के जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं 5 साल लगातार इनके, अगर 5 साल रोक दिया जाएगा तो बता दीजिए 25 साल तक लगातार कर्मचारियों का, केवल इनका पेंशन नहीं, केवल इनका सुख सुविधा रोकने की मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप सभी देशवासियों से कि पेंशन बहाली की लड़ाई में आप लोग लगें, क्योंकि ये सबके घर कोई न कोई कर्मचारी सरकारी रत है, अगर नहीं है तो नात बात हित दोस्त रिश्तेदार कोई भी है। तो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि आने वाले समय में जय भारत हमारा साथ दे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अगर जय भारत आप लोगों का साथ दे तो जय भारत की इस वीडियो को शेयर कर देना। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, राजस्थान में चुनाव, 2024 के चुनाव में जय भारत क्रांति नाम का मेरा एक चैनल है। पहले मैं चैनल नहीं डाल रही थी, ऐसे चल रही थी, 4500 गांव में चली थी और चैनल मैंने डाल लिया। मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का, तो आप लोग उसको शेयर करते रहिएगा। मैं मध्य प्रदेश में चल रही हूँ, चुनाव है, इसके बाद राजस्थान में चलूँगी, 2024 के चुनाव में आपको दिखा दूंगी। और इसके बाद मैं एक बहुत बड़ा हवन करवाने जा रही हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि हो, गांव-गांव हवन कराते हुए मैं चलूँगी, यज्ञ कराऊँगी, हवन कराऊँगी, अयोध्या में हवन कराऊँगी और आपके जहाँ भी पड़ेगा मैं हवन का मतलब है कि शुद्धिकरण हो, इनकी आत्मा को शुद्धिकरण हो, इनको भी सद्बुद्धि हो, इनके अंदर भी एक दिल जागे कि पेंशन बहाली हो, ये समझे कि बुढ़ौती में इसका सहारा कौन बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत तब तक आपकी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ते रहेगी, क्योंकि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। और दोस्तों जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर जवानी में तो लोग सैर कर सकते हैं, जवानी में लोग खा सकते हैं, लोग मजदूरी कर सकते हैं, लोग खेती कर सकते हैं, लोग व्यापार कर सकते हैं, चोरी डाका जबकि नहीं कहना चाहिए ये भी कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ौती में कौन इनको सहारा बनेगा। इनकी सहारा बनना है, इन पेंशन ये कर्मचारियों को हमें सहारा बनना है, देश के करोड़ों करोड़ों को सहारा बनना है। इसके लिए आने वाले समय में हमें सभी लोगों के पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ना होगा। जय भारत के साथ, इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों को क्रांति अभियान के साथ जय क्रांति, जय विकास, जय माता दी, जय माता दी। मैं जय भारत, जिला संत कबीर नगर से, जय माता दी।